देश 15 अगस्त को आजादी का महोत्सव मना रहा था, लेकिन हमारा गांव आज भी बाट देखा था कि हमें कभी वो खुशी का पल हमारा होगा। जब सारा गांव के नौजवान उठा लिए थे, बड़े बुजुर्ग उठा लिए थे, तो लोग आई छोरी अपनी इज्जत बचाने खातर इस कुआं में कूद गई थी जो कुआं भर गया था। जलियांवाला बाग आपने 1919 में देखा था। यू 18 स्थान की क्रांति का है। आज हम सारे पापड़ पाड़ेंगे, पोल खोलेंगे। माताएं, बहनें और बच्चे उन अंग्रेजों की यातनाओं से, उनकी निर्मम जुर्मों से बचने के लिए यहाँ कूदकर उन्होंने अपनी जानें दे दी थी। उनकी आत्माओं की चिक्कार, क्रांतिकारी चिक्कार आज भी हमारे कानों में सुनाई दे रही है। ये क्रांतिकारी काम के प्रति पूरा भाई कई भाई ने शायद नहीं बेरा हो। फांसी पर लटका दिए, अगर कोई उतारेगा उसने फांसी पर लटका दिया। रोड रोलर ऊपर से फिर रहा था, उनकी आवाज थी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उसे बरगद पर टैंक दिए गए थे आड़े रोनाथ गांव के क्रांतिकारी। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर उठा टेक। फिलहाल एक क्रांतिकारी गांव में तो मैं जुड़ गया हूँ, जो कि बुवानी खेड़ा, भिवानी के अंदर बुवानी खेड़ा हल्का में युवा है। इस गांव का इतिहास जबरदस्त रहा है, लेकिन गांव के लोग बन गई बोले दीवा तड़ा अंधेरा, यानी कि यूज एंड थ्रो। 2 रुपये वाला पेन बन गया कि आवाज का मैसेज आएगा कोई? चलो एक बार आवाज चेक कर ले भाई। दूसरी बात मैं बता दूं, यू गांव आज भी गुलाम है। गुलाम क्यों कर मैं बताऊंगा। विशेष एक अधिकार हुआ है भी, क्रांतिकारी गांव है, फ्रीडम फाइटरों का गांव है, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। जलियांवाला बाग का कांड 1919 में होया था, लेकिन उस तो भी पहले 1857 में आड़े सैकड़ों इसे गांव के जो लोग हैं नू टांग दिए थे, जो कर खुट्टी पे कुर्ते पजामे टंगे करे। नू ये क्रांतिकारी मार मार के आड़ को सैकड़ों क्रांतिकारी यू बड़ है जो इस बात की गवाही देने लग रहे हैं। यू नो समझ लो 1857 के बाद 1957 आई और ईब या चल रही है 1922। 150 से 200 साल पुराना यू बरगद का पेड़ है। यू अपने आप में उस बात का गवाह है। यू क्रांतिकारी गांव है। क्यों मारे थे? बात करूं जो मैं नंदा जाट की, बात करूं मैं रूपा खाती की, बात करूं मैं बिरड़ दास स्वामी की, गोस्वामी की, बैरागी की, तो वह तीनों नए एरिया बांटे थे। उन एरिया में जाके मनु का अगर भी किते तो खजाना लूटना था भी, क्रांतिकारियों का तरापन चाहिए था। दूसरी बात थी 11 अफसर एक जगह मारे थे, 12 अफसर एक जगह मारे थे अंग्रेजा के। उसके बाद भी गलत शेयर करते रही हो भाई। आज मैं बहुत कुछ बोलूंगा, हमने पहले भी कह रखा था, आज भी मैं कहूँ और पीछे तो रहना चल रहा है। आड़े 1919 में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था नहीं, उससे भी पहले 1857 में आड़े कुआं है। उस कुआं में आड़े जब लाल सड़क की बात करोगे सीगी तो यू और रोनाथ गांव है, जिसमें की सैकड़ों क्रांतिकारियों की हुई थी। और जब अंग्रेजों ने अपनी रड़क काटी, इस पे रड़क काटी, गांव के सारे जो भी नौजवान थे मार मार कर टैंक दिए थे। और नू कहा था जोन सा भी उन्हें तारेगा नहीं पता है उसने और भी को सुत्ती मौत देवांगे। और यदि बात करा बिरड़ दास बैरागी की, उसको तोप का आगे बांध के उसको मार दिया गया था। रोड रोलर तक कुचल के, नौंदा जाट की बात कर लो या रूपा खाती की बात कर लो, रोड रोलर तक कुचल के मार दिया था। फिर गांव में तो फिर ले गए, फिर भी अंग्रेजों की प्यास को नहीं बुझी थी, फिरंगिया की रून गोरा की। उसके बाद उन्हें रोड रोलर पर यानी कि कुचल के मारे थे भगत सिंह रोड हांसी में, जिसको लाल सड़क का नाम तो जाना जावे। यो क्रांतिकारी गांव है। 1964 की मैं बात करूं, प्रताप सिंह कैरो सीएम होया करते, ज्वाइंट जब हरियाणा पंजाब एक होया करता। विशेष अधिकार देने की कोशिश करी थी, क्रांतिकारियों का दर्जा देने की कोशिश करी थी, 57 प्लॉट अलॉट करने की बात भी आई थी, लेकिन प्रताप सिंह कैरो का निधन होया, वो सारी की सारी फाइल दफन होगी। तो द कश्मीर फाइल की जब बात करें तो उसके बाद में द रोनाथ फाइल खोलूँ या वह फाइल है जिससे एक एक पन्ने खुलेंगे और आपने बेरा पटागा गुलामी की दास्ता क्यों आज भी युगाम जी रहे हैं। क्योंकि कोई अधिकार नहीं दे रहा। 16 तारीख की बात करा, 16 अगस्त की बात करा तो एक गाड़ी से धरना पे बैठ के इस गांव के विशेष अधिकार का जो धरना था भाई, स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा दिया जाओ इस गांव तक, उसे धरना पे एक शहीद भी हो रहा है। आज भी उसका इबलग भी अंतिम संस्कार को निकला, क्योंकि गांव क्रांतिकारियां कर ये भी क्रांतिकारी फौलाद हैं, ये अड़ गए। अगर भाई हम जी भी इसने अंतिम संस्कार करांगे, जी हमारी बात मानोगे
तो आज आप धरना पे चलाएंगे। फिलहाल जो कुआ है वो कुआ भी हम दिखाएंगे। और इस गांव की लगभग 20,000 बीघा जमीन थी भाई, गले गले सारी कहानी सुनते रहो। 20,000 बीघा जमीन थी तो अंग्रेजों ने रड़क दी तो सारी की सारी जमीन नीलाम कर दी। दो चीज बची थी, ये जोड़ इस तालाब की बात कर लो और एक कुआ की बात कर लो। उस कुआ में जलियांवाला बाग की ढाल, जलियांवाला बाग का कांड हुआ था 1919 में। उससे पहले 1857 में अरे वो जो कुआ था वो भर गया था और 8,100 रुपया में यह जमीन बेच दी थी भाई पूरा गांव की। गांव ने मेहनत करी, बड़े बुजुर्गों ने इनके ने अपना गुजारा कराया। फिलहाल ये महापंचायत भी चल रही है तो उसके बाद अपना धीरे धीरे लेकिन आज भी उस चीज के मोहताज हैं भाई। हमने अपने देश खातर बहुत कुछ कराया, तिरंगा नहीं लहराया क्योंकि इनको हम आज भी गुलाम है, तिरंगा नहीं लहराया। फिलहाल जब 2018 की बात करा तो डीसी ने नु कही थी 2018 में मुख्यमंत्री ने कही थी अब भाई हम जो अपने जो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो हम पूरी कराएंगे। मांग कौन ही पूरी करी, यानी कि मुकर गई। मैं खुद इन्हों कहूँ भाई सीएम भी डीसी रेट का जिसकी चलती को नहीं। फिलहाल जो लीगल धरना है परमिशन के साथ धरना है। आज वो कुआ और दिखा दे, राम जी राम। एक बार कुआ और दिखा दे, एक बार कुआ की तोड़ा हूँ। आ जाओ, आड़ा धरना चल रहा है अपनी मांग को लेकर के। फिलहाल एक चीज मैं कह दूं, नमस्कार जी नमस्कार, राम जी राम। देखो भाई ये कुआ 1919 का जलियांवाला बाग की आप बात करोगे उससे बढ़ के जो चीज मैं दिखाना गले शेयर करते रहो। दिखा उड़ाना जा अमित, उड़ाना जा कुआ भाई, युवा कुआ है। रोनात गांव जो क्रांतिकारी गांव है उसका ये कुआ है। इसमें जब सारा गांव के नौजवान ठा लिए थे, बड़े बुजुर्ग ठा लिए थे तो लोग आई छोरी अपनी इज्जत बचाने खातर इस कुआं में कूद गई थी। जो कुआं पर गया था जलियांवाला बाग का कांड हुआ था 1919 में। उससे पहले 1857 में यू आया था, यू कुआ आ जाएगा पर गया था नहीं सारा कुआं पर गया था। ये गले शेयर करते रहो भाई, जितना भी कर सके शेयर करते रहो। जो कुआं एक बार नुकरामित शुक्र तक दिखा दे, पर जाके शुक्र तक घुमा दे। अच्छा ये कुआं पर गया था तो ईसा के कारण इबलक भी सरकार तारी सुन नहीं रही, मान नहीं रही। ये तो इब्ते नहीं मान रही जी, हमें नहीं याद है तो फिलहाल जितने भी दर्शक हैं गले शेयर करते रहो भाई। आपने उन क्रांतिकारियों का तरह शेयर करवामा ताकि उनको उनका हक मिल जाए। नहीं तो वो काम हो रहा है 2 रुपये पैन बना दिए यूज एंड थ्रो, यानी कि दिवा तड़ा अंधेरा नहीं हो रहा। तो बता दो भाई ये लोग कोई अधिकार मिले ना जी, कोई अधिकार जो जमीन अलॉट करी थी वो जमीन मिली देने की बात करी थी। के बाद यार रोनात फाइल खोला या वह फाइल है जिसमें इनके कुकर्म दिखेंगे, बेरा पटेगा भी नीति कितनी खुल रही। अमित राय एक बार आ जा भाई, एक मिनट। हाँ जी बताओ जी क्या नाम है आपका? हाँ भाई एक मिनट हाँ बता भाई बता। हाँ भाई चलो जो क्रांतिकारी जो कुआं है जलियांवाला बाग आपने 1919 में देखा था, यू 1857 की क्रांति का है। आज हम सारे पापड़ पाड़ेंगे, पोल खोलेंगे, खाट का बाण सब दे देंगे। तो हम गले शेयर करते रहो। बताओ जी क्या मामला है? मामला ये है जी 1857 की जो क्रांति थी, देसी जी चलो बोलो। 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति में हमारा गांव बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। हमारे गांव ने देश का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। अंग्रेजी सरकार के घुटने टिका दिए थे। यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक ही दिन में कई जगह आक्रमण बोल के अंग्रेजी सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब लंबे समय तक आप यहीं नहीं रुक सकते, क्योंकि ये चारों तरफ से क्रांतिकारियों ने तुम्हें घेर लिया है। रोनात गांव के क्रांतिकारियों ने एक ही दिन में तो शाम आंसी और हिसार में आक्रमण बोला, तो शाम में जेलें तोड़ी, क्रांतिकारियों को जेलों से मुक्त करवाया, वहां से सरकारी खजाने को लूटा। उसके बाद हाँसी में आक्रमण बोला, हाँसी में 11 अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतारा। हिसार में आक्रमण बोला, हिसार में 12 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा। इससे
आवेश में आके अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ये ठान ली कि रोनात को टारगेट बनाया जाए, रोनात इस नेतृत्व कर गांव जो है इसको ध्वस्त किया जाए। आपने भाई साहब सुना होगा कि दो देशों के बीच में तोप चाल लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है इस रोनात गांव में जो है तोप लगाई गई पास के गांव पुट्ठी मंगलखा में, और तोप लगा के वहां से गोले दागे गए और रोनात गांव को तहस नहस कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ भगदड़ मच गई और उस भगदड़ के दौरान बहुत ज्यादा संख्या में बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बच्चे उन अंग्रेजों की यातनाओं से, उनकी निर्मम जुर्मों से बचने के लिए जिस कुएं पे आप आज खड़े हैं, रोनात गांव के क्रांतिकारी कुएं पे, ऐतिहासिक कुएं पे, जो जलियांवाले बाग का जो कुआं है उसका एक छोटा रूप है, यहाँ कूदकर उन्होंने अपनी जानें दे दी थी। उनकी आत्माओं की चिक्कार, क्रांतिकारी चिक्कार आज भी हमारे कानों में सुनाई दे रही है। चलो मैं एक बात बता दूं, जो क्रांतिकारी कुआ है, आप भाई सरकार ने तो मान सम्मान दिया नहीं, मैं रोनात के क्रांतिकारियों की जिंदाबाद लगवाऊंगा एक बार। रोनात गांव के क्रांतिकारी, रोनात गांव के क्रांतिकारी, रोनात गांव के क्रांतिकारी, रोनात गांव के क्रांतिकारी। सरकार तो कहूँ मैं, उनने तो कौन लवाई जिंदाबाद। लेकिन एक चीज पूछा, वो अंग्रेज चले गए, काले आ गए, इनने भी कौन सोची। चलो मैं तो जिसे थे वो तो उन्हें तो अपने ऊपर आक्रमण करे थे, उन्हें तो फूट डालो, राज करो। ये झूठ फूट लूट वाले ये क्या कर रहे हैं? ये उन तब खतरनाक काम कर रहे हैं। अरे जब तो नुका दिन आप गुलाम थे, अरीब ये आजाद हो कभी गुलाम है। इस गांव के साथ ज्यादती हो रही है। फिलहाल ये धरना चल रहा है और भाई इन तस्वीरों पे आ जाओ, बोलते रहो। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी बोलो, बताओ आ जाओ जी। क्या नाम है जी? धर्मवीर फौजी। पापड़ पाड़ेंगे, खाट का 500 देंगे भाई, रजाई का उछाड़ सब थारेंगे तो हमने बेरा पड़ जाएगा। लोग रकड़ करते बैठ रहे। बताओ जी धर्मवीर फौजी, बताओ जी। हमारे गांव के लोगों ने फौजी साहब नू बताओ, देखो 56 साल हरियाणा में बने हो गए, 75वीं वर्षगांठ मना दी आजादी की, और 76 साल भारत में आजाद हुए। तिरंगा लहराने की बात आई थी, अपना गांव ने विरोध कर रखा था। एक डेड बॉडी भी ले रहे हो आप, धरना पर जो शहीद हुआ है, आप लोगों की डिमांड भी है, तिरंगा लहराया नहीं गया है, आगे भी आपने को आगे भी नहीं लहराते। हाँ मुख्य कारण बताने वाला कि हमने पापड़ तो पड़े, लेकिन आप बताओ फौजी साहब, दिल की बात बताओ, एक फौजी के दिल की बात जी। जब से ये देश आजाद हुआ, जितने मुख्यमंत्री आए हैं संयुक्त पंजाब, यानी कि हरियाणा पंजाब एक था। हाँ जी। माननीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंह जी कैरो, उनके कानों में ये बात गई कि तेरे प्रांत में पंजाब में एक ऐसा गांव भी है जो आज भी गुलाम है। उन्होंने सुध लिया हरियाणा में जब वो आए, यानी कि पंजाब ही था। खड़गपुनिया में आए, उन्होंने स्टेज के माध्यम से घोषणा की, स्टेज पर घोषणा की इस गांव को 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट पंजाब सरकार देगी। गांव को शहीद का दर्जा पंजाब सरकार देगी। ये बात होगी थी सारी, बिल्कुल होगी। या दारोनाथ फाइल की बातें, दारोनाथ आगे सुनो आप। उसके बाद में क्या हुआ, स्टेज पर तो वो अनाउंसमेंट करके चंद दिनों के बाद वो भगवान में प्यारे हो गए, यानी कि वो विधानसभा में इसको पास नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें लगातार उठती रही। उसके बाद जितने मुख्यमंत्री आए, ओम प्रकाश चौटाला जी आए, उन्होंने यहाँ आने का प्रयास किया। हुड्डा साहब ने अपने सीनियर अधिकारी को, IAS अधिकारी को इस गांव को बुलाया और इस गांव को बुलाने का प्रयास किया। उसके बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के कानों में गई कि इस गांव ने इतनी सादत दी है, आज तक इसको कुछ नहीं मिला। वो यहाँ आए शहीदी दिवस पर 2018 में, 23 मार्च 2018 शहीदी दिवस यहाँ आए। गांव को पूरी आस और उम्मीद थी कि हमारे बीच में हमारे मुखिया आ रहे हैं, हमें दे के जाएंगे।
उम्मीद थी आप लोगों ने? उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद थी, क्योंकि इस हरियाणा के राजा और मुखिया थे जो हमने मांग रखी थी। जब कैरो सिंह, प्रताप सिंह कैरो दे सकते हैं, वो इस प्रांत के राजा थे, तो आप भी इसके मुखिया राजा हो, आप हमारे को ये चीजें दो। उन्होंने दरकिनारे कर दी, लिखित में हमने दे रखी थी और स्टेज पर ये भी कह दिया कि आपकी सारी मांगे मान ली गई। 161 साल बाद, 161 साल बाद भी उम्मीद इनकी जिंदा रही। हरियाणा लग गया, एक मुख्यमंत्री आया, वो वादा करेगा, वादा खिलाफ भी कौन करेगा, लेकिन वो भी मुकर गया। यानी कि इनके जख्मा पे, घाव पे नून मिर्च छिड़कन का काम हो गया। कि तुम कमेंट करके बता दे रही हो। आगे जी, आगे और सुन लो। रोहनाथ गांव है भाई। आज हमने दर रोहनाथ फाइल खोली है, दर रोहनाथ फाइल खोली है। क्रांतिकारी गांव है, लेकिन यूज एंड थ्रो कर दिया, 2 रुपये पैन बना दिया इनको। यानी कि दिवा तड़ा अंधेरा ये भी बता दे रहे हैं। फौजी साहब पापड़ पाड़ लग रहे हैं, आप गले गले शेयर करते रहो भाई। अपने क्रांतिकारी की आत्मा जड़ा भी है, वो रोन लग रही है, तड़पण लग रही है, चिखन लग रहे हैं। अभी हमने क्या गतर सादत दी थी, मर गए धोखा कर क्या है। 29 मई 1857 को इस देश ने क्रांति का रूप लिया। हमारे गांव के 3 लोग, ब्रजदास स्वामी, रूपा खाती, नौंदा जाट, अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने पता चल गया, अंग्रेजों को मार क्या दी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तुसाम अंग्रेजों का खजाना था, वो लूटा। उसके बाद झांसी में 11 अफसर मारे, हिसार में 12 अफसर मारे अंग्रेज और जेल तोड़ी। इस काम का सबसे बड़ा सहयोग था। अच्छा, मैं बता दूं, हरियाणवी आर्टिस्ट प्रदीप बुरा भी हमारे बीच में पहुंच गए। इसे काम के हैं, इसे क्रांतिकारी गांव के प्रदीप बुरा भाई। कई भाई ने शायद नहीं बेरा हो कौन सा गांव है प्रदीप बुरा का, यही गांव है। और भाई रोहनाथ गांव है। यूं मैं एक चीज पूछूंगा प्रदीप भाई, अपील के हैं आप लोगों की प्रशासन तक, क्योंकि आप लोगों का संपर्क तो मान लो बातचीत का जरिया बन सके है, तो क्या क्या मांग है? बिल्कुल, पहला सभी को राम राम भाई। पूरे गांव की मांग है वो बना रखी है, अपने बताई मास्टर जी ने, फौजी साहब ने बताई कि जो संतलाल जी शहीद हुए हैं, एक तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले और हमारे गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिले, ताकि हमारे जो भाई हैं कम से कम उन्हें ये ना दिन देखना पड़े। जो भी सरकार ने वो करी है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ भाई। और जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ भाई, आओ। मैं जितने कलाकार लिया सकूँगा मैं भी सारा लाऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है कि जिसके थ्रू आप घर बैठे आदमी तक यह बात पहुंचा सको। और आप तो इसे हो कि अब खाड़ा में जाके आ रहे हो, तो भाई साहब आप तो खाड़ा के पहलवान हो गए हो, खाड़ा रोहनाथ में करना आप नहीं हो। चलो, हमने तो रोहनाथ फाइल खोली है, आज इसका एक पन्ना खोला है। जब इसके पूरे पन्ने खोलोगे तो हमने उसमें चीख पुकार नजर आऊंगा उन क्रांतिकारी जिनके धोखा कर रखा है। गांव आदमी नुका हम क्रांतिकारी का दर्जा दे दो और वास्तव में डिजर्व करें। लाल सड़क मशहूर है आज की। मैं बताऊंगा जी जी, एक मिनट बताऊं, ये धरना डिस्टर्ब हो जाए नहीं थी, थोड़ा समझो जी। धरना में एक काम करूंगा मैं एक बार भाई, थोड़ी देर में दोबारा फिर लाइव आवांगे। एक चीज बता दा, प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जलियांवाला बाग तो ज्यादा बड़ा कांड इस कुआ पे हुआ था भाई, 1857 हुआ था। मनसों का ठंडा भर गया था, लाश इतनी होगी थी, बेंत की थी। अब देखो बहुत ज्यादा जनानी रड़क रड़क क्यों कर काटी, पास से बरगद का पेड़, और बरगद का पेड़ और लाश टांग रखी थी मार मार के। और उसके बाद उन्होंने फिर तोप चलाई, जुगर बता रहे थे फौजी साहब, तोप चलाई उस तक उठी थे। और उसके बाद फिर भी जी प्यास नहीं बुझी तो रोड रोलर तड़क कुचल दिए थे भगत सिंह रोड पे। आसी में लाल सड़क का नाम तो मुझे चलने से भी सबर नहीं आया, तो 20,000 2 पॉइंट बताओ। ब्रिटिश सरकार ने इस गांव के ऊपर तोप के गोले दागे, भगदड़ मची। 3 लोगों को पकड़ के एक ब्रजदास स्वामी तोप के गोले के मुंह का आगे बांध दिया, उसके शरीर के टुकड़े, उसके शरीर के चिथड़े इस गांव में आगे पड़े थे दहशत फैलाने के लिए। किस तरह का मंजर रहा होगा देख लो। आगे सुनो, नौंदा जाट, रूपा खाती, यहाँ बरगद के पेड़ थे, हमारे पूर्वज बताते गए हैं, फांसी पर लटका दिए। अगर कोई उतारेगा उसने फांसी पर लटका दिए, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, उनका राज था। उसके बाद उनका पेटा नहीं भरा। 20
जुलाई वो लिख रखे 1857 को 1858 को इस गांव को बागी घोषित करके 20,656 बीघे नीलाम कर दी। 8100 रुपए में पूरे गांव की जमीन को बेच दिया गया। वहाँ कड़वी सच्चाई है भाई, तर पे सुनी जाओ तो। और सुनो, लाल सड़क पे इस गांव के 14 लोग, नाम हमारे पास नहीं, 14 लोग रोड रोलर के नीचे पीछे गया, हाथ पांव बांध दिए गए थे उन क्रांतिकारियों की। ये धरती है। उनका अंग्रेजों ने दुख इस बात का था कि इनके मुंह क्यों नहीं बांधे। रोड रोलर ऊपर से फिर रहा था, उनकी आवाज थी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये उनकी शरीर की आवाज थी। अंग्रेजों ने धोखा खाया, उन्होंने ये कहा हम इतने सियाने हैं, हमारे से भी धोखा होया कि इनके मुंह क्यों नहीं बांधे। ये सारी हकीकत और सच्चाई है। तो फिलहाल उस सड़क का नाम लाल सड़क है। माननीय प्रधानमंत्री हिसार में आए हुए थे, उसने ये बताया था हिसार के आसपास के लोग इतने बड़े क्रांतिकारी हैं, जेल तोड़ सकते हैं, रोड रोलर के नीचे मरते हुए इनकलाब बोलते। यह क्रांतिकारी गांव रोनाथ की कहानी है, क्रांतिकारी की कहानी बताओ। 23 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। हमने बड़ी उम्मीद थी भाई आजाद करके आजाद करके जाओगे और वो तिरंगा फहरा के जाओगे। मांग तो जो हमारी मुख्य थी वो तो इग्नोर हुई और लोग गलत फहमी में रह गए कि रोनाथ गांव में तिरंगा फहरा दिया आजाद हो गया। सच्चाई ये है कि जहाँ पर तिरंगा फहराया गया था वो जमीन रोनाथ की नहीं थी, वो सुल्तानपुर पट्टी की जमीन थी। रोनाथ की जमीन तो मात्र 13 बीघे जमीन ये है जो क्रांतिकारी कुआ और जोड़ है, बाकी 20,656 बीघे सारी नीलाम हुई जमीन। देखो रड़क क्यों करके जड़ा पर खड़े हैं नहीं, इस गांव खातर भाई या छोड़ रखी क्योंकि यह बिकी कौन थी, इन्हें बेचे दे। यह बिकी कौन थी, यू कुआ क्रांतिकारी कुआ और यू जोड़ तालाब। तो प्रदीप भाई मैंने बहुत सारी क्रांति की कहानी देखी है, लेकिन जो रोनाथ गांव की जब फाइल खोलना तो एक एक पन्ना खोल दे जाओ और आंखें में आंसू और अंगार दोनों चीज इकट्ठी हो। भाई ऐतिहासिक गांव है और इस आप लोगों के माध्यम से या ये जो कहानी है पूरी पता लगनी चाहिए लोगों ने, क्योंकि पूरा देश 15 अगस्त को आजादी का महोत्सव मना रहा था, लेकिन हमारा गांव आज भी बाट देखा था कि हमें कभी वो खुशी का पल हमारा होगा, लेकिन वो आज तक नहीं आ पा रहा है क्योंकि हर सरकार हमारे को अनदेखा कर रही है। और अभी हमने इसे धरना स्टार्ट कराया 10 अगस्त से। जितने भी आपके संसार क्रांति से जुड़े हुए साथी हैं उनसे मेरी यह रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग धरना पे आओ। धरना पे आ नहीं सकते तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारा गांव का कुछ हो सके। हम बिल्कुल मैं आपने दिखा दूं वो बरगद जिस पे टांग है, जिस पे लाशें टांग दी गई थी 1857 की हम बात कर रहे हैं, वो बरगद है। एक या सिर्फ 13 बीघे जगह छोड़ी थी, अंग्रेजों ने रड़क काटने खातर पूरा तोप की गोले इस पर चलाए थे। वो बरगद आप जो देख रहे हो उसे बरगद पर टांग दिए गए थे आड़े रोनाथ गांव के क्रांतिकारी। और यो यदि ओड़े भी आप देखेंगे तो ये जो वही बरगद है उसे टाइम का पुराना, आज हालांकि 167 साल बाद आप देखोगे तो आज भी यू बरगद है नहीं, इसकी जो शाखाएं हैं वो कुछ बयां करने लग रही हैं। अब बोला देखो यू मैं हूँ बरगद जरा इस देश के क्रांतिकारियों की लाश टांग रखी थी और फिर क्रांतिकारी गांव का दर्जन दे दे। यो कुआ है, कुआ दिखा दे भाई, यो कुआ है। अच्छा, इसके उरली तरफ हमारे पूर्वज बता कर दे एक पेड़ जिंदा है, एक पेड़ यहाँ से गिर गया। चलो जी, चलो फिलहाल आपका एक योगदान शेयर करके कर दियो ताकि रोनाथ फाइल जो हमने खोल ली है द रोनाथ फाइल, इस फाइल में इस गांव के जो अधिकार हैं, जो फ्रीडम फाइटर का दर्जा है, जो मांग है वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।